हर पेरेंट्स को शौक होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। मुझे ऐसा कोई खास शौक नहीं था क्योंकि मेरे फादर की बचपन में डेथ हो गई थी। मैं बात और बताऊंगी कि मुझे पता चला भी हमें कहीं शूट करने जाना था तो टीम में लड़की लड़के चाहिए थे, तो लड़कों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो जैसे मैंने अपने फादर को डेड बॉडी देखी उनकी, तो ज़ाहिर बाप था, रोना तो आया, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी माँ की फिक्र हुई कि वो कहाँ है। मैं खुश होती हूँ कि लास्ट कन्वर्सेशन दोनों अम्मा अब्बा से मेरी अच्छे से हुई है। मेरी अम्मा को जब पता चला कि दिस इज़ द लास्ट स्टेज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका इलाज नहीं है, तो उन्होंने बहुत कहा शादी कर लो, ये कर लो, लेकिन उन्होंने मेरी बात समझी, जो मैं उन्हें समझाई, और बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी अम्मा की बहुत एहसान होता हूँ। उन्होंने कहा था जितना आज रोना है ना, हम दोनों रो लेंगे, मेरे मरने पर मत रोना, वो तुम्हारा मेरे ऊपर सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आई हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत यहाँ बैठी हुई हैं, ये हैं तो बहुत छोटी सी, मैं इनको बच्ची ही कहूँगी, मेरे लिए बच्ची हैं। इनका नाम है सना अहमद और ये बहुत कुछ करती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये पता चला कि आप बहुत ही मल्टी फंक्शनल टाइप की चीज़ हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो थोड़ा सा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी तालीम और आपका बैकग्राउंड, फिर हम आपसे सवाल करेंगे कि आप क्या करती हैं। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेडिकल साइंस का था, ठीक है। जैसे हर पेरेंट्स को शौक होता है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, मुझे ऐसा कोई खास शौक नहीं था क्योंकि मेरे फादर की बचपन में डेथ हो गई थी। मैं बहुत आपके बचपन में आपके बिल्कुल, मैं दैट टाइम आई वाज 5.5 ईयर्स। उनका एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया था। तो जो मेरी उनकी लास्ट कन्वर्सेशन थी वो मेरे दिमाग में थी दैट उस वक्त से, और मैं और बच्चों की तरह रोई पीटी नहीं थी। लोग बोल रहे थे कि आपके फादर आ जाएंगे, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, मैं अपनी अम्मा को बाकायदा चुप करा रही थी कि कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, और जो मेरी लास्ट कन्वर्सेशन थी उसका मेन पार्ट ये था कि जो मेरी अम्मा है वो थोड़ी सी नाजुक सी और वो है, तो मेरी अब्बा ने मुझे भी बोला था, मुझे अच्छी तरह याद है, पापा बोलते थे कि आप बेटा हो मेरा और आपने सब कुछ देखना है। मेरी अम्मा से वो बहुत प्यार करते थे, उन्हें पता था वो मुश्किल होगा उनके लिए, तो वो बस मेरे दिमाग में रह गई, चिपक सी गई ना। तो जैसे मैंने अपने फादर को डेड बॉडी देखी उनकी, तो ज़ाहिर बाप था, रोना तो आया, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी माँ की फिक्र हुई कि वो कहाँ है। और घर में बहुत हुजूम था लोगों का, बहुत सारे लोग थे, आपको पता है जैसे होता है लोगों का, जो लोग बिल्कुल सब जमा हो जाते हैं और हमदर्दी भी करते हैं। और मेरे फादर ने अपनी पसंद की शादी की थी, तो वो एक अलग ड्रॉबैक भी था, वो भी उन्होंने फेस किया। उसके बाद जो है बस मुझे ये था कि मुझे बस जल्दी से बड़े होना है और अपनी अम्मा का सहारा बनना है, कुछ भी करके, बस उन्हें मुझे रोते हुए नहीं देखना। तो मुझे बस होता था जब वो रोती थी ना, मुझे होता था कि बस तकलीफ होती थी, ऐसा कर दूँ कि मैं बस, अब वो बहुत नर्म मिजाज थी, बहुत डिफरेंट थी मुझसे, लेकिन मैं कहते नर्म मिजाज तुम भी लग रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी जैसे लोग होते हैं उसके हिसाब से मैं हो जाती हूँ, मोल्ड कर लेती, पर उनका नेचर था। तो उनके लिए मैं एक शील्ड थी, प्रोटेक्टिव शील्ड। कभी किसी से कोई बात हो जाए तो कहती हैं आप जवाब क्यों नहीं देती, मैं उनके हिस्से का जवाब देती हूँ, उनके हिस्से की लड़ाई लड़ती। मतलब वो कभी अपने राइट्स के लिए बोलते हुए घबराती? बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, और इसी चक्कर में उन्हें कैंसर हो गया। वो खामोश घुटती रही, तो मुझे और तकलीफ हुई। लेकिन मेरी जब उनको ऑपरेशन के लिए, मुझे वो भी दिन याद है कि जब वो ऑपरेशन के लिए जा रही थी, उनका मेजर ऑपरेशन था, तो शी सेड कि मुझे कुछ नहीं होगा और देखना कुछ भी नहीं होगा, मैं बस जाऊँगी और आ जाऊँगी, तो तुम परेशान। लेकिन मैं अपने अम्मा अब्बा की बातों को, आई डोंट नो मेरे लिए क्या थे वो, कि मैं उनको इतना वो करती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। मैं गई, अपने स्कूल गई, पूरा दिन नॉर्मल गुजारा। उनका ऑपरेशन हो रहा था, मैं अपने नाना के घर में थी। जब मैं शाम में आई तब भी उनका ऑपरेशन काफ़ी लंबा था, ऑपरेशन ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, काफ़ी फैल गया था। तो मुझे याद है कि सब या सलामों पढ़ रहे थे, तो मैं आके बैठी, असर का टाइम था, फिर फ़ोन आया कि नहीं सही हो गया। तो मैं कोई रोई पीटी कभी भी नहीं कि यार मेरी माँ को क्या गया, और उन्होंने फिर 14 साल सर्वाइव किया। अच्छा, कि जब तक मैं कुछ ना बन जाऊं। अच्छा, मतलब उन्होंने अल्लाह ताला से शायद ये दुआ की होगी। और वो उस जैसी मैंने मजबूत औरत नहीं देखी, और आज अगर मैं मजबूत हूँ और अकेले सरवाइव कर रही हूँ, सिर्फ उनकी वजह से, कि जब मेरी माँ कर सकती थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बस तालीम फिर हाँ, उनको शौक था कि अब्बा को शौक है कि आप मेडिकल करो, तो मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि मेडिकल में MBBS करके ये वो फील्ड नहीं है, आपको पैसा लगा के बाहर भेजना पड़ेगा। और फिर ठीक है, हमारी इनकम थी, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा गुजारा हो रहा था, लेकिन आपको पता है फिर किसी से आपको कर्ज देना पड़े, चाहे ननियाल से या दत्ता से भी, मतलब तो मुझे होता था कि आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द राइट थिंग। तो मैं कहा मुझे कॉमर्स पढ़ने दो, तो नहीं मानी। मैंने बाकायदा स्ट्राइक पे चली गई, खाना नहीं खाया, तो ये, लेकिन अम्मा थी, मतलब अम्मा से जिद की, क्योंकि ये उनकी और मेरी बेहतरी के लिए थी, मुझे ऐसा लगता था। तो वो मुझे बहुत समझाती थी कि नहीं देखो सब खानदान में डॉक्टर है, इंजीनियर। मैं कहा नहीं,
सब जो कर रहे हैं वो तो मुझे वैसे भी बचपन से ही नहीं करना था। अच्छा, अलग रहना है। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर मैंने कॉमर्स लिया और फिर उन्होंने मुझे कोई ट्यूशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं करना, खुद पढ़ो। तो मैं लाइब्रेरी में पूरा दिन पढ़ती थी और जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया दैट टाइम आई कॉल्ड हर और उन्होंने मुझे बोला क्या हुआ, मैंने कहा मेरी 94-95% आई है। तो वो फिर बहुत खुश हुई, फिर उन्होंने मेरे लिए जो मैं मांगा, जो किया या जितनी भी, मतलब उनको ये हुआ कि तुम इतनी वो एक कॉन्फिडेंट, ट्रैक पे हो गई। अच्छा, फिर मुझे मेरी बेटी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो कुछ कर ले। ग्रेजुएशन के बाद जो है वो उसके बाद मैंने जॉब का कहा, फॉरन ग्रेजुएशन मेरा खत्म नहीं हुआ, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड अप्लाई किया, मैंने मुझे इंटर्नशिप के लिए बुला लिया, जो कि मेरी फर्स्ट, मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में बाहर निकली। अब मेरी अम्मा नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि पढ़ लिख के फिर कुछ करूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बस बचपन से था ना कि मुझे अपने घर का मर्द बनना है या जैसे अपनी माँ बाप की जगह लेनी है, तो वो दिन आ गया था। मैंने कहा नहीं, मैंने इंटर्नशिप की माशाल्लाह से, फिर उसी वक्त मुझे जॉब मिल गई। मैंने एबन एमरो बैंक ज्वाइन किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बाद, वहाँ काफ़ी टाइम रही, फिर बार्कलेज ज्वाइन किया। मेरी अम्मा का ये था कि MBA करो, अपना मास्टर्स कंप्लीट, उन्हें पढ़ाई का थोड़ा था। हाँ बिल्कुल। तो मैंने खैर फिर अपना मास्टर्स साथ साथ किया। जब उन्होंने देखा होगा मेरी बच्ची पढ़ने में अच्छी है तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आगे तुम तालीम हासिल कर सकते। हाँ, उन्होंने मेरा कहते हैं ना, मेरा सपोर्ट सिस्टम थी, मैं उनको देख के जीती थी। अच्छा, उन्हें कैंसर बहुत दफ़ा दोबारा भी हुआ ना, तो बंदा कब हुई उनकी डेथ? उनकी डेथ 2010 में हुई दिसंबर। तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन तब भी हमारी कन्वर्सेशन हुई। मुझे ये मैं खुश होती हूँ कि लास्ट कन्वर्सेशन दोनों अम्मा अब्बा से मेरी अच्छे से हुई है। मेरी अम्मा को जब पता चला कि दिस इज़ द लास्ट स्टेज, अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका इलाज नहीं है, तो उन्होंने बहुत कहा शादी कर लो, ये कर लो, लेकिन उन्होंने मेरी बात समझी, जो मैं उन्हें समझाई, और बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपनी अम्मा की बहुत एहसान हूँ। उन्होंने कहा था जितना आज रोना है ना, हम दोनों रो लेंगे, मेरे मरने पर मत रोना, वो तुम्हारा मेरे ऊपर सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और अल्लाह के अलावा 2-4 बातें उन्होंने मुझे बोली, वो मैंने अपने, कहते हैं ना, पल दुपट्टा पहने, लेकिन अपने आप से मेरे माइंड में कहीं मैग्नेट की तरह चिपक सी गई है ना, तो वो मेरे कभी भी मुझे वो अकेला ही नहीं छोड़ती। वो 2-3 बातें बस यही थी कि दुनिया ना, आप जितना डरोगे आपको डराएगी। बिल्कुल सही बात है। और कभी भी आपको लगे ना कि आप डर रहे हो या आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, कभी जाहिर मत हो, अपनी वीकनेस कभी बिल्कुल भी। और खासकर आप बाहर निकलते हो, कोई भी आपका एक प्रोफेशन है, अगर मैं यहाँ तक पहुँची थी, मैं तो मेरा कोई गोल है, मुझे वहाँ तक अचीव होता है। जो मर्द होते हैं ना, ये एक दरवाजे की तरह होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो अगर आप उधर एक बेल की तरह उनके साथ चिमट गए ना, तो वो आपको ना आगे जाने देंगे ना पीछे जाने देंगे, दरवाजा बंद करके खड़े रहेंगे। हाँ, तो आप वो एक अमर बेल होती है ना, बस चल पूरे उस पे वो कर देते हैं, उनके लिए आप साया करो, सब कुछ करो, पर वो आपकी कभी भी 20 साल बाद आपको छोड़ के चला, जो आजकल चल रहा है। तो मुझे डर भी हुआ, मुझे अटैचमेंट से डर लगता है। नहीं, मतलब मैं भी ये सवाल करने वाली थी कि देखने में तो तुम, मतलब तुम कहूँ या आप कहूँ, क्योंकि बच्ची हो तुम हमारी, आप कुछ भी हाँ, मतलब ये कि इतनी छोटी सी लग रही हैं आप, कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी काम किया, एबन एमरो में भी किया, पढ़ा भी, अम्मा को भी फेस किया, बाप का भी की डेथ फेस की, कैसे इतनी चीज़ें इतने से जिस्म ने और इतनी मुननी सी चीज़ ने बर्दाश्त कर होता है। ऐसा होता है कि बिलीव होता है कि हम मुसलमान तो पैदा हो गए, बट बिलीव होता है, ठीक है। अब आई नो मेरे अवतार से ऐसा नहीं लगता होगा कि मैं इतनी अच्छी मुसलमान हूँ, बट मेरी माँ ने कहा था कुछ भी करो, कुछ भी फैशन करो, कुछ भी करो, बट अल्लाह से जो रिश्ता है ना, अगर वो आपका भरोसा, अकीदा जो है ना, कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो हर जगह है और वो 70 मौत से ज़्यादा चाहता है, ये कहने को लोग कह देते हैं। भरोसा, आप देखें, अल्लाह पे भरोसा रख के सब कुछ मिलता है। मेरा इतना पक्का बिलीव है ना कि कोई मुझे जितनी बार भी कहना अकेले अकेले, मैंने कहा मैं अकेले कहूँ, अल्लाह मेरे साथ है, 70 मौत से ज़्यादा चाहता है, मेरा कभी कोई गलत कर नहीं सकता। तो आसान नहीं है कराची में हालात में सर्वाइव करना। और अपना अपार्टमेंट लिया मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना में मैंने अपना अपार्टमेंट लिया। कोरोना में कुछ करने को नहीं था, तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाने जाती थी घरों पे, ये बहुत बड़ा रिस्क है, पर मुझे लगता है कि मेरी नीयत साफ थी या सब जो भी था, अल्लाह मेरे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की है ज़िंदगी में, मुझे कभी हर्डल से नहीं पड़ी। सुना है फोटोग्राफी वगैरह का भी? फोटोग्राफी मुझे बचपन से शौक था, पर उस वक्त शौक, कहते हैं ना, नहीं आप इतना वो कर सकते, बट आप इस एज में आप अपने शौक को क्यों नहीं कर सकते। हाँ, तो मेरा था कि मैं जब 40 की होंगी तो मैं ज़रूर कोई ऐसा प्रोफेशन जो मुझे मुझे अपनी एज बता दी ना कि 40 क्यों, जो कि लगती नहीं है आप। तभी तो बताइए। तो बस ये है कि मुझे फोटोग्राफी का था और कुकिंग का शौक था। तो कुकिंग तो आपके जीन्स में है, तो मैं कहा अच्छा फोटोग्राफी मेरे फादर को भी शौक था, लेकिन मुझे बाद में पता चला। मैंने कहा नहीं, एक चीज़ तो आपके जीन्स में आप कुछ भी करो आप अच्छा ही बनेगा, चाहे आप चावल भी उबालो तो चलो। तो मैंने फोटोग्राफी में कहा पॉलिश कर लेते हैं।
तो बस मुझे सर रहमत मिले, उनको ज्वाइन किया, फिर तलागौरी से वीडियो फिल्म मेकिंग सीखी, फिर सब। अच्छा, मतलब सीख के फोटोग्राफी हाँ, पॉलिश, ऐसे पॉलिश, बिल्कुल पॉलिश, क्योंकि हर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती है। अब DSLR पे काम करते थे, उससे पहले फिल्म रील्स आती थी, उस पर काम करते थे। अब मिररलेस पे यूज अभी क्या करती हैं? अभी जो हूँ मैं, एक प्राइवेट शिपिंग कंपनी है चाइना की, वहाँ पे एज ए HR एडमिन कंप्लाइंस हेड करती हूँ, और उसके अलावा जो है मैं फोटोग्राफी अपना करती शौक पूरा करती हूँ। या HR भी मेरा शौक था। लोग मजाक उड़ाते थे कि लॉ करिए, लेकिन HR आज लॉ पढ़ा, इकोनॉमिक्स में पता नहीं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। ऑफिस से बोलते हैं पढ़ी चली जा रही हो, फिर उसके बाद अब मुझे मास्टर्स करना है फिल्म मेकिंग या फोटोग्राफी में। चले, अब एक नई चीज आ गई। आपको जिंदा रखता है ना, आप वार्म अप रहते हो, आपको वाइब्स मिलती है, नए लोगों से मिलते हो, तो एक आपको कहते हैं ना। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में है जो मैंने कहा था मैं उसी वक्त पूछूंगी, और इसका जवाब मुझे चाहिए। लड़कियां होती हैं ना, लड़कियों की, हर लड़की को शौक होता है। मैं तो औरत होके मुझे इतना शौक है कि मैं जेवर भी पहनूं, मेकअप भी करूं, तो मैं इतनी शादी क्यों, मेकअप क्यों नहीं करती? आई थिंक मुझे कैरी करना नहीं आता। मेरी माँ को मैंने कभी मेकअप में नहीं देखा। नहीं, मतलब बिल्कुल मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी एज की एक लड़की को बगैर मेकअप के इस तरह से देखा है, जो कि मैं समझती हूँ कि बड़ी एक अनहोनी सी बात है आज के दौर में। नहीं, मैं वो अपने पैसे बचा लेती हूँ, घूमने फिरने में खर्च करती हूँ। आजकल अच्छा। मेकअप कौन सा सस्ता है। नहीं, फिर भी नहीं, मुझे शौक भी नहीं है। लड़कियों का शौक होता है, इसलिए पूछा मैंने। मुझे लड़कों वाले शादी क्यों नहीं की? बस शादी करने की बहुत कोशिश की, पर शादी हो नहीं पाई। हो नहीं पाई या की नहीं, यानी कि एक कहा ना मैंने कि मुझे अटैचमेंट है, मुझे ट्रस्ट इश्यूज भी है, मुझे अटैचमेंट में भी मसला होता है। मुझे लगता है मैं किसी से अटैच होगी, फिर वो ज़रा अल्लाह की तरफ से तकलीफें, आजमाइशें आती हैं, तो शायद मैं वो अब बेयर ना कर सकूँ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं अब डिपेंडेंट होकर रहना नहीं चाहती। ये बात भी कह सकते हैं, सीधी बात। अरे ये बात भी कह सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो फिर और ये बताओ कि अपनी लाइफ में जब इतना स्ट्रगल करके, मतलब खैर तालीम हासिल की, सब कुछ किया, फैमिली की सपोर्ट मिली या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आई? मुझे जब तक मेरी माँ जिंदा थी ना, तब तक तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। ना मैं किसी की तरफ देखती थी कि कौन क्या बोल रहा है, कहाँ मैं जा रही हूँ। मेरे लड़कों से ही दोस्ती थी, आना जाना, बस मैं से बता देती थी, झूठ नहीं बोलती थी, सच बता देती थी कि ये इतने बजे जाऊँगी, यहाँ इनके साथ जा रही हूँ। तो बस वो मेरी माँ और मेरी थी। लोग बोलते होंगे उसे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते होंगे, या अभी जो मेरे ननियाल बहुत आज़ादी दी हुई है। हाँ, अकेले घर में रह रही है, अब आवारागर्दी करती रहती है, रात को 2-2 बजे आती है। अब आपको तो नहीं पता ना मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। अब सबसे ज़्यादा ये कैमरा पकड़ के शुरू हो गई है। हाँ, अब मतलब ये कि तो लोगों को खुश करने का नहीं आई। कोई बात होती, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। हाँ, तो वो कहते रहे हमारा काम है, करते रहना। हम अल्लाह ने 2 कान किस लिए दिए? एक कान से सुने, एक कान। ये एक अच्छा एटीट्यूड है जिसकी वजह से आज तक देखिए, मेरा एक उसूल है, जो मेरा अपना उसूल है, अम्मा अब्बा का नहीं, मेरा अपना एक उसूल है, ये बचपन से मैंने रखा है। जो शख्स मुझे कुछ कह रहा है, क्या उसकी मेरी ज़िंदगी में कोई एक हैसियत है कि मुझे उससे फ़र्क पड़ता है? अगर नहीं पड़ता तो वो मेरे माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं पड़ता तो लेट इट बी। बोल रहा भाई, मैं ये कहती हूँ, मैं छोटी छोटी रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, उसमें मैं यही कहती हूँ कि कोई आपको कुछ भी कहे, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। आप जिस तरह से रहना चाहेंगे, लोग उस पर 10 तनकीद करेंगे, लेकिन लोगों का काम है आप अपने आप को अच्छा पॉजिटिव रखें। सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एक ये अच्छी बात है, बड़ी मुझे हंसी आती है। मैसेज दे दें, ये हंसी आती है इस बात पे कि लोग बोलते हैं ये ऐसे कर रहे हैं। पता है क्या है, आप ये सोचो और मुस्कुराओ इस बात पे। कोई आपको कुछ बोल रहा है ना कि या किसी से आपको कंप्लेन मिली, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ बिल्डिंग में, तो कोई ना कोई कुछ बोलता होगा, मैं सुनती ही नहीं। भाई, मैंने पैसा देकर घर खरीदा है, किसी ने मुझे गिफ्ट तो नहीं किया। तो एक बात ये है कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आप सिर्फ इस बात पे मुस्कुराओ कि वो ये काम खुद नहीं कर सकता, इसलिए ये मुझे बोल रहा है। अगर उसको उसके पास ये मौके होते तो वो भी ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता, इसीलिए उसको ये बुरा लग रहा है, तो उसे हॉन्ट कर रहा है, आजाद जिंदगी उसे वो हॉन्ट कर रहा है, तो वो मुझे बोल रहा है। बिल्कुल, ये तो ये इस थिंकिंग की वजह से बहुत खुश रहती हो। बहुत खुश रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि लोग नहीं जीने देते हैं यहाँ पे। एक लोगों का है कि भाई अकेले, इतनी मतलब अकेली लड़की शादी क्यों नहीं की? भाई शादी कर ले। शादी, इसका भी जवाब है। बचपन में मैं कहती थी, अम्मा हर किसी को अल्लाह ने क्या शादी करने, बच्चे पैदा करने के लिए, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे पैदा। मैंने कहा मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला ने दुनिया इसलिए बनाई है, मैं तो डिस्कवर करूंगी दुनिया। चले, ये तो आपकी अपनी सोच है कि मैं दुनिया, लेकिन बहरहाल शादी तो करनी चाहिए। एक मतलब मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शादी एक चैप्टर है ना, पूरी बुक थोड़ी है। बुक नहीं, बिल्कुल तो सही बस बात है।
बिल्कुल सही। अब हर चैप्टर एग्जाम में हम थोड़ी याद करते हैं, ये वाली बात है, इट्स नॉट नेसेसरी। माइट भी कभी कर ले जिंदगी। कुछ कहना चाहोगी आज की मोटिवेशनल बात कोई किसी बच्चों के लिए जो आज जैसे अपने आप सरवाइव किया, तो अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी है या किसी के साथ, ये सबसे मेन चीज़ मैं जो कहती हूँ ना, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग भी है, और अपने आप को जो कोई भी दौर हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आप अपने आप को मजबूत रखो, अपने गोल पे स्टिक रहो, ठीक है। कुछ भी हो जाए, जितने भी सर्कमस्टेंसेस आए, माँ बाप हो, बहुत दफ़ा घर वाले सपोर्ट के, फैमिलीज टूट जाती हैं, हाँ। माँ बाप नहीं रहते, आप इसको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। मैं तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा। आप 1-2 दिन से ज़्यादा किसी चीज़ का गम मत बनाओ। आप क्यों अपने आप को डिप्रेस कर रहे हो, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो। जिंदगी जीने के 2 ही हैं, या तो इसी चीज़ के साथ आप हंस के जी लो या रो के नहीं, आप सारी जिंदगी इसी बात पे रोते रहो, या आप मुस्कुराओ और खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। सिंपल। एक सवाल मेरे जहन में और है, वो ये कि आपने मास्टर्स किया, आपने लॉ पढ़ा, HR में आप बताती हैं कि कितने अरसे से काम कर रही हैं, बैंक में काम किया, अब आपको फोटोग्राफी, आपने कहा मैं 40 की हो जाऊंगी तो मैं फोटोग्राफी को टाइम दूंगी, अब आप उसमें मास्टर्स करना चाहती हैं। तो क्या आपके ख्याल में लड़कियां इस फील्ड में आएँ या ना आएँ? क्योंकि फोटोग्राफी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपको टाइमिंग्स जो है ना आपके कोई नहीं होते। अगर आप फोटोग्राफी कोई फिल्म शूट कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आपके टाइमिंग्स का कुछ नहीं है। तो उसमें ज़रा सा आप थोड़ा सा हमारी बच्चियों को, जो न्यू जनरेशन है, इनके बताएं क्या कहना चाहेंगी, आना चाहिए इस फील्ड में या नहीं? बिल्कुल, अगर शौक है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर कहना चाहिए, वो कहते हैं ना, आपके अंदर एक स्पार्क है, या कीड़ा कहना है आजकल के बच्चों की ज़बान में, वो है, आपको जो करता रहता है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए और आपको उसको फुल टाइम देना चाहिए। कोई भी काम आप करोगे ना, चाहे वो आप बचपन से करो, अगर आप उसको एक फील्ड बनाना चाहते हो या अपना कैरियर बनाना चाहते हो या किसी एक गोल तक पहुंचना चाहते हो उस वर्क को लेकर, तो आपको उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। टाइम देना पड़ेगा। अब रही बात इस फील्ड में, देखिए मैं तो सिंगल हूँ और मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, तो मुझे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं कहाँ थी, क्या हुआ, कब आओगी। तो लेकिन जो लड़कियाँ हैं, लेकिन जिनकी फैमिलीज हैं, वो अपनी फैमिलीज को बता के, उनसे एक्सेप्टेंस लेके तो इस फील्ड में आए, क्योंकि देखिए आपका कॉन्फिडेंट होगा ना, आपको पता होगा आपके पीछे फैमिली सपोर्ट में है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस पे मुझे एक बात याद आई है, 3 इडियट्स तो याद होगी ना? हाँ जी। उसमें उसको फोटोग्राफी का शौक था, हाँ, आर माधवन को, तो वो कितनी मुश्किल उसने की है। बहुत क्योंकि घर वालों का बड़ा प्रेशर होता है कि ये बनो, ये करो, ये पढ़ो, बहुत मुश्किल होता है। आप तो चले इतना कॉन्फिडेंट था, आपके पेरेंट्स तो खैर फादर नहीं थे, लेकिन अम्मी की इतनी सपोर्ट करती थी, सॉफ्ट हार्ट। लेकिन आजकल के बच्चों को नहीं है ये, तो वो फिर छोड़ देती हैं कि नहीं छोड़ो। अब मैं एक बात बताऊं, आजकल के बच्चों में ना कंटिन्यू वो भी नहीं है, वो पैशन नहीं है, पेशेंस होते तो फिर पेशेंस भी वो चाहते हैं, आज हुआ है कल मैं एक बड़ा फोटोग्राफर बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेजुअली आपको थोड़ा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपने बड़ों की सुननी चाहिए। सबसे पहले अपने टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आप बहुत आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सही ये बात एक मेन पॉइंट है, आज मतलब आज के बच्चों में नहीं है ये। हाँ, बहुत, जितना मेरा एक्सपीरियंस वो फ्रेंडली और फ्रैंकली में, मैं सॉरी टू से, मैं लगेगा बहुत पुराने जमाने की हूँ, लेकिन एक टीचर, वैसे हो तो पुरानी, एक 80s की तो एक टीचर और एक स्टूडेंट में थोड़ा इज्जत का होना चाहिए, क्योंकि जैसे बाप, अगर कोई टीचर है, मैं पढ़ा रहा, तो आपके रूहानी माँ बाप होते हैं ना, वो तो दूसरे माँ बाप। लेकिन आजकल वो लगता है कि वो गली में बैठे हुए वो है, गालियाँ भी दे रहे हैं, और वो तो ये बड़ा। लेकिन इसमें मैं टीचर्स को भी तो कहूंगी ना, अगर टीचर्स भी कूल बनने के लिए ऐसा करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाई जाती है। अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाऊंगी ना, तो आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी। तो इसीलिए टीचर्स को भी तो चाहिए, टीचर्स खुद ही लेवल पे आ जाते हैं, वो चीज़ खत्म कर देते हैं कि भाई जो एक हिजाब कह लें या जो भी कह लें, एक रिस्पेक्ट, हाँ वो एक रिस्पेक्ट टाइप वो होता है। लेकिन आजकल थोड़ा खड़े हो जाते हैं, आंखें नीचे खड़ा होना तो कोई आजकल वही नहीं है कि भाई कोई टीचर है बैठे बैठे, सो हु केयर्स। तो बस ये है कि फोटोग्राफी बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। और मैं एक बात और बताऊंगी कि मुझे पता चला भी, हमें कहीं शूट करने जाना था तो टीम में लड़के चाहिए थे, तो लड़कों को बहुत कम पैसे मिलते हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये भी हाँ, ये बड़े अच्छा वो है, तो मैंने कहा लो भाई ये फील्ड है, बाकी आपकी नीयत सही होगी तो हर काम सही होगा। बिल्कुल जिंदगी का मसला सामने। अच्छा लड़की हो तो थोड़ा सा मेकअप भी किया करो। हाँ, मुझे गिफ्ट करेंगे, मैं जरूर करूँगी। मैं गिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, सही। अच्छा व्यूअर्स, अभी जो मैंने सना का छोटा सा एक इंटरव्यू किया, सिर्फ इसलिए कि आज की जो बच्ची है ना, उसको ये पता चले कि ऐसी बच्चियाँ भी हैं और ये सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। मैं ये कह रही हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंट होने में
आप बदतमीज़ी नहीं कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को कायल करें, अपने घर वालों को कायल करें कि मैं इस प्रोफेशन को करना चाहती हूँ, मैं फ़ोटोग्राफी करना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ। तो आप उनको उसके दलाइल दें, उनको राज़ी करें और खुशी खुशी इस चीज़ में आगे बढ़े। कौन ये कहता है कि औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर, मेरा ये है, औरत मर्द के दोष बदोश ज़िंदगी के हर शोबे में काम कर सकती है। और आप लोग भी चीयर अप, विश यू ऑल द बेस्ट।